नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान पार्टी परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज हमारा पूरा भारतवर्ष इस आस्था के पर्व दीपावली को पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। और आज की हमारी वीडियो जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसी आस्था को केंद्र में रखकर आज हम आपके बीच रूबरू हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आप अपनी इस आस्था और विश्वास को यूँ अपमानित न होने दें, क्योंकि आज जिस प्रकार धर्म की आड़ लेकर के हमारे आस्था और विश्वास को छला जा रहा है, वह चिंता का विषय है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर नोटों पर छपनी चाहिए। दोस्तों, आखिर उनके द्वारा ऐसा क्यों कहा गया? इसके तह में आप जाएंगे तो पाएंगे उनके ऐसा कहने के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा, राजनीतिक साजिश। जो दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, उसको ध्यान में रख करके यह ट्रम्प कार्ड खेला गया। अभी तक धर्म के नाम पर सिर्फ बीजेपी राजनीति करती थी, और उसी धर्म के नाम पर हमारी उसी आस्था और विश्वास नामक दुखती रग को पकड़ करके बीजेपी केंद्र में दूसरा कार्यकाल चला रही है, और उत्तर प्रदेश में हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपना दूसरा कार्यकाल चला रहे हैं, हमारी उसी दुखती नस को पकड़ करके हमारी आस्था और विश्वास को सीढ़ी बना करके। लेकिन अब अन्य राजनीतिक पार्टियां भी हमारी उस दुखती नस अर्थात हमारे उस आस्था विश्वास को सीढ़ी बना करके हमारे धर्म रूपी बैसाखी का सहारा लेकर के वह हमें गुमराह करने पर आतुर हैं। और ऐसा इसलिए है, यहाँ कमजोरी हमारी और आपकी है, यहाँ गलत हम और आप हैं कि अपने उस धर्म के नाम पर अपने आस्था और विश्वास के साथ इन्हें खिलवाड़ करने का मौके पे मौका देते चले जा रहे हैं, समय देते चले जा रहे हैं। और इस धर्म के आड़ पर हमारी और आस्था और विश्वास के नाम पर इनकी कहीं कोई मंशा या नहीं है कि उस धर्म को, हमारी आस्था और विश्वास को इनके द्वारा सम्मान दिया जाए। ऐसा इनके द्वारा कदापि नहीं किया जाता है, न कभी किया जाएगा, क्योंकि इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ हमारी उस दुखती नस को पकड़ करके अपनी ताजपोशी कराने की है, अपनी राजनीतिक चकाचौंध को और चार चांद लगाने की रहती है मंशा, सत्ता नसी होने की मंशा रहती है। उदाहरण मैं अभी आपको देना चाहूँगा। आप आए दिन देखते हैं पेपरों में कि हमारे फला मंत्री जी काशी विश्वनाथ गए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय काशी विश्वनाथ गए, वहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। बड़े बड़े फोटो में, पेपरों में बड़ी बड़ी फोटो खींची जाती है शिवलिंग के साथ, और पेपर को पढ़ने के बाद वह पेपर कहाँ जाता है? अगर उन्हें वास्तव में उस शिवलिंग से, उस काशी विश्वनाथ से आस्था और विश्वास होता तो उनका ऐसा अनादर उनके द्वारा नहीं किया जाता। वह पेपर
गंदी नाली से गुजरता हुआ कूड़े के ढेर में आपको मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जिससे अधिक प्रेम करते हैं, क्या उसे आप अपमानित करेंगे या उसके सम्मान में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे? यही उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा, चाहे हमारे प्रधानमंत्री महोदय हो, चाहे वहाँ हमारे मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के राजनेता हो। जब किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचवाते हैं। तस्वीरें खिंचवाने के पीछे की मंशा उनकी उस काशी विश्वनाथ के उस धर्म स्थल के सम्मान को लेकर के नहीं होता है, बल्कि उस धर्मस्थल के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की इनकी मंशा होती है। और इन्हीं मंशा के कारण हमारे धर्म के नाम पर, हमारी आस्था के साथ, हमारे विश्वास के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ इनके द्वारा उनका तिरस्कार किया जाता है, अनादर किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है। और हम इन्हें अपने हिंदुत्व का, अपने धर्म गुरु होने का तमगा देते हैं कि ये हमारे धर्म के प्रचार प्रसार को सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते हैं इन जो फोटो में तस्वीरें होती हैं, पेपरों में जो तस्वीरें बनती हैं, उन पेपरों का क्या होता है? ऐसा कौन सा गंदे से गंदा स्थान है जहां वह पेपर न पहुंचता हो? अगर ये वास्तव में इनकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, विश्वास, भक्ति होती उनके प्रति, काशी विश्वनाथ के प्रति, वैष्णो देवी के प्रति, केदारनाथ धाम के प्रति, बद्रीनाथ धाम के प्रति या अन्य किसी मजहब के प्रति, वह किसी भी मजहब से भी वास्ता रखते होते तो उनका ऐसा तिरस्कार इनके द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन इन्हें उस धर्म से जरा भी आस्था नहीं है। इन्हें आस्था है तो सिर्फ उस धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके अपनी ताजपोशी को सुनिश्चित करना। और यही सभी पार्टियां कर रही हैं। तो यहाँ वो सुधरते हैं, नहीं सुधरते हैं, हमें इस पर बहस न करते हुए हमें अपने आप को सुधारना होगा कि हम धर्म के नाम पर, अपने आस्था के नाम पर, अपने विश्वास के नाम पर अपने आराध्य को यूं अपमानित नहीं होने देंगे। हम आज से सरकार को विवश करेंगे कि किसी भी धर्मस्थल की, किसी भी देवी देवता के, किसी भी मजहब के आराध्य की फोटो पेपरों में छापने पर प्रतिबंध लगाने को विवश करेंगे। कोई भी मीडिया जब कोई मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गिरजाघर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, तो नेता के साथ उस पवित्र स्थल की तस्वीर पेपरों में न छापी जाए, उनका निरादर होने से उन्हें बचाया जाए। तब हम अपने धर्म के वास्तविक ठेकेदार होंगे। तब हम अपने आप को अपने धर्म के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। उनका इस प्रकार मखौल उड़ा करके हम अपने धर्म का खुद मजाक उड़ा रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, जन्म से क्षत्रिय हूँ, और हिंदू धर्म यह कहता है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वरी सेवा है। राम रहीम हमारे दिल में बसते हैं। यह है सच्चा धर्म। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं। वहाँ तो हम पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं। दिखावा अगर नहीं करते तो कभी मंदिर मस्जिदों के चक्कर नहीं लगाते, क्योंकि सच्चे भगवान तो हमारे हृदय में वास करते हैं। निराकार ब्रह्म, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि हमारा शरीर तो नश्वर है, हम निराकार ब्रह्म हैं, आप उनकी उपासना करिए। मुझे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन अपने उस धर्म की आड़ में
मैं मानवता को शर्मसार नहीं कर सकता, अपने धर्म को यूं अपमानित होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि हमारा धर्म हमें वैमनस्यता नहीं सिखाता है, हमें इंसानियत सिखाता है, हमें लोगों के मदद को अग्रसर करता है, परोपकार को बढ़ावा देने की बात करता है। हमारा धर्म हमें सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। समूचे विश्व का कल्याण की कामना करता है हमारा धर्म, स्वार्थ की, राजनीति की नहीं, जैसा कि आज के धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आपसे आह्वान करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, अपने धर्म को, अपने आराध्य को इस प्रकार अपमानित न होने दें।